जोहार, आप देख रहे हैं आदिम जुवित। चलिए आज की खबरों को देखते हैं। जो बड़ी खबर चलकर आ रहा है, झारखंड राज्य के कोल्हान से दो जगहों से आदिवासी धर्म कोड का मांग आ रहा है। जो पिछले आप लोगों ने सितंबर महीना के 20 तारीख को आप लोगों ने देखा था कि आदिवासी पूरे झारखंड में विभिन्न जगहों पर अलग अलग मानव श्रृंखला बनाकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे। तो वहीं 20 अक्टूबर 2020 को कोल्हान के 2 जगह पर, जहां पर चांडिल और पूर्वी सिंहभूम में अलग अलग 2 जगह पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। चांडिल में एसडीएम को और पूर्वी सिंहभूम में डीसी महोदय को उन्होंने उपायुक्त को दिया है और उन्होंने मांग किया है कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। एक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले, दूसरा चांडिल में आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा मांग किया गया है कि आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। जो 2021 के जनगणना होना है, वहाँ पर आदिवासी धर्म कोड का मान्यता देना चाहिए, उन लोगों का मांग है। और पिछले आप लोगों ने देखा था कि 20 सितंबर को उन्होंने कुछ आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर बड़ी तादाद पर आदिवासी रोड पर निकले थे। मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग किया था और कल यानी 20 अक्टूबर को देखा जा रहा है कि आदिवासी धर्म कोड का मांग हो रहा है। ऐसे में देखा जाए कि सरकार यहाँ पर सोच में पड़ सकता है, विचार कर सकता है कि आखिरकार आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड दिया जाए या सरना धर्म कोड दिया जाए। एक बड़ा यहाँ चर्चा का विषय बन सकता है, आखिरकार सरकार किसको दे धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड। एक बड़ी खबर देखने को मिल रहा है, चलिए रिपोर्ट में देखते हैं। कोल्हान के राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हुए दिखे। 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी समन्वय समिति ने एसडीओ और उपायुक्त को ज्ञापन देकर आदिवासी धर्म कोड की मांग की है। मंगलवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन देकर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग की है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को आदिवासी समन्वय समिति ने ज्ञापन दिया और धर्म के लिए अलग धर्म कोड के लिए आदिवासी धर्म कोड के लिए उन्होंने भी मांग किया। इनकी मांग विषय भारत की जनगणना 2021 के लिए प्रस्तावित जनगणना प्रपत्र में धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म के लिए नया कोड साथ दिए जाने, जिसमें आदिवासियों की जनगणना के आंकड़े आदिवासी धर्म कॉलम के संबंध में ज्ञापन देकर मांग किया गया। आदिवासी धर्म कोड का मांग करने वाले लोगों का कहना है, अगर आदिवासियों को अलग धर्म आदिवासी धर्म कोड नहीं मिलता है तो जनगणना में आदिवासियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आगे कहा, आदिवासी कोड नहीं तो जनगणना नहीं का भी बात सुनने को मिला। उनका यह भी कहना है कि आदिवासियों का धर्म कोड नहीं होने के कारण आदिवासियों को भी कभी हिंदू, कभी ईसाई, कभी सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाता है, जबकि आदिवासी इन सभी धर्मों से पूरी तरह विपरीत है। आदिवासी प्रकृति पुजारी होते हैं, वे प्रकृति को मानते हैं, वे मूर्ति पूजक नहीं है। इसीलिए आदिवासी ना ईसाई, ना हिंदू, ना सनातन हैं, वे आदिकाल से आदिवासी हैं। इसलिए आदिवासी अपना अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। हम लोग जो आज अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ गए, आदिवासी समन्वय समिति चांडिल अनुमंडल की पूरी टीम, और यहाँ पर हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। और हमारे ज्ञापन में यही हम लोगों ने ज्ञापित किया कि 2021 में हम आदिवासियों को कोई और दूसरा नाम नहीं चाहिए आदिवासी के अलावा। आदिवासी को सिर्फ आदिवासी के नाम पर ही जाना जाना चाहिए। इसलिए आदिवासी धर्म कोड के लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। उनसे जब हमने सवालात किया कि सरना क्यों नहीं, आदिवासी क्यों, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोग ये खुद देखिए। बिल्कुल सही है, जो भी सरना धर्म का मांग कर रहे हैं उन लोगों को भी सही है। ऐसा बात नहीं है कि आदिवासी और सरना में कोई बहुत बड़ा विरोधाभास है। कुछ जानकारी की कमी या भ्रम की स्थिति है, और जो सब किए उनका मानव श्रृंखला या उनका विरोध करने का या अपनी बात मनाने का तरीका बहुत ही सराहनीय है, करना चाहिए। और जहाँ तक आदिवासी और सरना का है,
सरना जो भी है ये हमारे जो है हमारा सभी आदिवासियों का एक धार्मिक स्थिति है, धार्मिक जो है परंपरागत तरीका है ये चीज़ सरना, और आदिवासियत हमारी पहचान है। तो सबसे पहले एक पहचान मांगना हम लोग के हिसाब से कि सरकार से, भारत सरकार से एक आदिवासी का पहचान मांगना पहले ज़रूरी है। सरना तो है ही, सरना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम आज़ाद शेखर माझी और फिलहाल मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और पारा टीचर के रूप में कार्यरत रहते हुए समाज सेवा कर रहा हूँ। होना चाहिए, आदिवासी के पहचान होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे धर्म के लोगों का कम जनसंख्या होने के बावजूद भी उन लोग का अलग धर्म कोड है, और हमारा आदिवासी फिर भी हमें आदिवासी कोड नहीं मिला है। जब अंग्रेज के शासन था उस समय आदिवासी कोड था, तो हम लोग को छल कपट के द्वारा आदिवासी कोड से हटाया गया। और एक चीज़ है कि आप लोगों ने यहाँ आदिवासी धर्म कोड का मांग किया, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ सरना का भी आज मांग है। कई जगह पर सरना धर्म कोड का भी मांग चल रहा है जी जी जी। लेकिन यहाँ दो जगह में बंटवारा तो नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? दो जगह पे बंटवारा थोड़ा सा हम लोग का भ्रम में है, इसलिए कुछ लोगों का कहना है आदिवासी धर्म कोड अगर होता है तो हमारा आदिवासी पूरा भारत में या पूरा दुनिया में, क्योंकि हम लोग 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, तो आदिवासी नाम के जाना जाता है। और सरना बोलने से वो थोड़ा सा कुछ क्षेत्रीय जगह में होता है, उसमें हमारा उतना बल नहीं मिलेगा, इसलिए सरना कुछ लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं आदिवासी कोड होने से सबका भलाई होगा, इसलिए आदिवासी कलम हम लोग मांगते हैं। लोगों से ये भी जानकारियाँ मिला है, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग आदिवासी धर्म का मांग कर रहे हैं वे लोग ईसाइयों के बहकावे में, जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वे लोग सरना को नहीं अपनाना चाहते हैं, इसीलिए वे लोग आदिवासी धर्म कोड मांग कर रहे हैं। इसके बारे में भी जब हमने जो लोग आदिवासी धर्म कोड मांग कर रहे हैं उनसे जब हमने सवालात किए तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया, ये आप लोग खुद सुनिए। ना, ये सब भ्रम है, लोग फैला रहा है। ईसाई देखिए सब वो लोग भी आदिवासी है, वो लोग ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब हम लोग सब मिल के सब कर रहे हैं, आदिवासी कोड मांग कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार के इस साल हम लोग को दे कलम अलग से। जी, यानी एक अलग कलम होना चाहिए, आदिवासी कलम, आदिवासी के लिए किसकी जनगणना में होना चाहिए, एकदम किस जनगणना होना चाहिए। सरकार अगर आप लोगों का मांग को पूरा नहीं करता है तो आगे आप लोगों ने क्या आगे रणनीति? आगे हम लोग रणनीति हमारा बरकरार रहेगा, चलते रहेगा, जब तक हमको आदिवासी धर्म कोड नहीं मिलता है तब तक हम लोग लगे रहेंगे और विवश कर देंगे। जन हम लोग गांव हर घर में सबको जागरूक करेंगे, एक साथ हम लोग हर जगह इस तरह का जैसे कि आज दिए। हम आदिवासी हो समाज से संबंधित रखते हैं, सरना धरोलंबी है, मेरा नाम गोमिया सुंडी है, और हम लोग आज यहाँ आदिवासी जन विकास परिषद के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुँचे हैं। क्या जिसके लिए आप लोग ये निकले हुए हैं रोड पर? आज हम लोग अपना मांग जो कि है आदिवासी धर्म कोड को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष में पहुँचे हुए हैं। जी, तो क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को सरना धर्म कोड की जगह आदिवासी धर्म कोड दिया जाए। तो क्या लगता है, अगले बार मानव श्रृंखला बनाकर सरना कोड की मांग की गई थी, लेकिन आप लोग क्या कारण है कि आदिवासी धर्म कोड मांग कर रहे हैं? हम लोग का आदिवासी धर्म कोड मांग करने का कारण यही है कि चूंकि हम लोग आदिवासी में भी बहुत सारे समुदाय हैं जो कि केवल सरना धर्म को ही नहीं मानते हैं, अपितु वे लोग भील को, गोंड को, संथाली को, टोटिया को, ये सब विभिन्न समुदाय विभिन्न प्रकार के धर्म को मानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो एक आदिवासी धर्म कोड हो जिसमें वो लोग आदिवासी में जिस समुदाय से संबंधित रखते हैं वो उस पर अपना लिख दें या भर दें। लेकिन हमको तो लगता है कहीं ना कहीं यहाँ आदिवासी बंटवारा हो रहा है, कुछ लोग सरना मांग कर रहे हैं, कुछ लोग आदिवासी मांग कर रहे हैं। इसमें किस तरह से आप लोग एक करेंगे आदिवासियों को? चूँकि इसका राजनीतिकरण आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से जो है हम लोग में ये बंटवारे की भावना आ रही है कि हम लोग सरना धर्म का मांग करें या आदिवासी धर्म कोड का मांग करें। लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो हम सभी को यही लगता है कि आदिवासी धर्म कोड का मांग ही उचित रहेगा। धर्म कोड जी, कहीं से भी नहीं लगता। तो क्या लगता है आपको
कि ज़्यादातर कौन मांग कर रहा है, आदिवासी धर्म है या फिर सरना है, कौन है, आपको क्या लगता है? आदिवासी समुदाय है, सरना धर्म है, जो कि सरना धरोलंबी जो है, जो सरना धरोलंबी है वो ज़्यादातर जो है झारखंड, उड़ीसा, असम और वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो है आदिवासी समुदाय पूरे भारत में पाया जाता है, जो कि भील जाति से संबंधित है, कोई टोटिया जाति से संबंधित है, कोई गोंड से संबंधित है। इसीलिए हम लोग आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। हमने ऐसा सुना था कुछ लोगों के मुंह से कि उन लोगों का कहना है कि आदिवासियों का धर्म सरना है। जो लोग आदिवासी मांग कर रहे हैं वे लोग कहे ना कि ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी केवल सरना धर्म को ही नहीं मानते हैं। आदिवासी में सरना धर्म को मानने वाले केवल झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा से संबंधित है। उसके अलावा जो आदिवासी हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भील जाति को मानते हैं, भील आदिवासी जो हैं वो भील लिखते हैं, भील धर्म को मानते हैं। उसी तरह अगर हम राजस्थान में चले जाएँ तो वो लोग गोंड को मानते हैं। तो हम लोग का इसी नज़रिए से हम लोग देखते हुए, चूँकि आदिवासी पूरे भारत देश में फैले हुए हैं, तो हम लोग का है कि हर आदिवासी को पहचान मिले। चूँकि हम लोग में धर्म अलग अलग है, इसीलिए हम लोग आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, उसमें बिना किसी आदिवासियत और ईसाइयत का बंटवारा किए हुए। जी। तो इसके बाद आप लोग का जो जनगणना होने वाला है 2021 में, जी। अगर आदिवासी या सरना कोई भी हो, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर वहाँ पर अन्य का भी कॉलम न रहे तो? इसके लिए अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है, राष्ट्रपति हम लोग की बात नहीं सुनते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उग्र आंदोलन करते हुए इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मांग है, ये जायज़ मांग है और इस मांग का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हम आदिवासियों के आदिवासियत के बचाव के लिए आदिवासी धर्म कोड का होना बहुत ज़रूरी है।